लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में राबड़ी देवी अपने बेटे तेजस्वी के साथ पार्टी की कमान संभालेंगी। राबड़ी ने इस बात का खुद ऐलान करते हुए कहा है कि जिस तरह से सोनिया और राहुल ने कांग्रेस को संभाला, उसी तरह से वो भी अपने बेटे के साथ आरजेडी को मजबूत करेंगे। चारा घोटाले में जेल गए लालू, कौन संभालेगा पार्टी की कमान? लालू के बाद आरजेडी का क्या होगा? बिरसा मुंडा जेल की ये तस्वीरें न सिर्फ लालू के लिए मुश्किलों के दौर की शुरुआत की कहानी बयां कर रही हैं, बल्कि उनके परिवार और पार्टी के लिए अब चुनौतियां भी सामने आ चुकी हैं। लालू के जेल जाने के बाद लाख टके का सवाल मुंह बाए खड़ा है कि लालू के बाद कौन? वो कौन है जिसे लालू ने अपना उत्तराधिकारी चुना है? वो कौन है जो लालू के बाद आरजेडी की कमान संभालेगा? वो कौन है जो लालू की सियासी विरासत को आगे बढ़ाएगा? सियासी पंडितों के इस सवाल पर लालू की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने चुप्पी तोड़ी है। राबड़ी देवी ने अपने बयान में कहा, लालू की गैर मौजूदगी में वो अपने बेटे के साथ आरजेडी की कमान संभालेंगी, जैसे राजीव गांधी के बाद सोनिया और राहुल गांधी संभाल रहे हैं। लालू के जेल जाने के बाद पार्टी के कई बड़े नेताओं की तरफ से ये आवाज बुलंद हो रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी के हाथों में आरजेडी की कमान होगी। आरजेडी महासचिव रामकृपाल यादव समेत कई नेताओं ने उनके नाम का समर्थन किया था, जिस पर शाम होते होते राबड़ी देवी ने भी मुहर लगा दी। राबड़ी जी का नाम फिर हो सकता है सामने। Why not? क्यों? इसमें हैरत की क्या बात है? राबड़ी जी अगर नेतृत्व करेंगी तो सबको स्वीकार होगा। बिल्कुल स्वीकार होगा, क्यों नहीं स्वीकार होगा? एक घरेलू महिला होने के साथ साथ सियासत की बारीकियों से बाखबर राबड़ी के लिए ये पहला मौका नहीं होगा जब वो सियासत के मैदान में मोर्चा संभालेंगी। इससे पहले चारा घोटाले के मामले में ही साल 1997 में जब लालू पहली बार जेल गए थे तो राबड़ी के हाथों में बिहार की कमान आई थी। हाँ, ये और बात है कि तब के हालात और अब के हालात जुदा हैं। तब लालू सत्ता के शिखर पर थे और रातों रात राबड़ी की बतौर सीएम ताजपोशी हो गई थी। यही नहीं, राबड़ी के दो भाई साधु और सुभाष यादव भी तब पूरी तरह परिवार के साथ थे। लेकिन इस बार न तो सत्ता का मलाईदार सिंहासन है और न भाइयों का साथ। हाँ, राबड़ी देवी का हाथ बटाने के लिए उनके दो बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी जरूर साथ हैं और बेटों ने अभी से ये संकेत दे दिया है कि दोनों भाई मिलकर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। पापा का संदेश गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का हम दोनों भाई काम करेंगे। जाहिर है, लालू के बाद पार्टी को एकजुट बनाए रखना और गिरते जनाधार को मजबूत कर पार्टी को फिर से खड़ा कर पाना राबड़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि बिहार के सियासत पर पैनी नजर रखने वाले ये मानते हैं कि मौजूदा हालात में राबड़ी देवी उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं हो सकती हैं। देखिए, राबड़ी देवी तो उतना सक्रिय नहीं हो सकती हैं और वो अनिच्छुक व्यक्ति हैं, ऐसा लगता है। राबड़ी देवी तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहती थी। बहरहाल, अब तो लालू जेल में है और आने वाले 3 अक्टूबर को लालू के लिए सजा का ऐलान भी हो जाएगा। लालू जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिए गए हैं, उनमें कम से कम 3 से 7 साल की सजा तय है। मतलब साफ है कि आरजेडी को अब लालू के बगैर ही अपना वजूद साबित करना होगा। पटना से सौरभ कुमार और रांची से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।